अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.5 पेज 265 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट देखें। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग बेस 3.5 सेंटीमीटर एंड अदर टू साइड्स इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए स्क्वायर ऑफ इक्वल एरिया। आपके पास ट्राइंगल गिवन है और आपको स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना है। बच्चों देखें, आपने अब तक पढ़ा था 17.3 में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में ट्रांसफॉर्म करना। क्वाड्रिलेटरल गिवन था, ट्राइंगल में ट्रांसफॉर्म किया। 17.4 में आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल गिवन है, उसको रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म किया था। और 17.5 के स्टार्ट में आपने पढ़ा कि रेक्टेंगल गिवन है और उसको स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म किया था। आपने डायरेक्ट ट्राइंगल को स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना अभी तक नहीं पढ़ा। तो इस क्वेश्चन में दो फिगर्स बनेंगी, दो यानी स्टेजेस में ये क्वेश्चन होगा कि ट्राइंगल को हम रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म करेंगे और रेक्टेंगल की हेल्प से हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट को नोट डाउन करें। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, आपने क्वेश्चन रेडी किया। गिवन लिखिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3.5 बेस। ट्राइंगल जो बनानी है उसके अंदर बेस 3.5 लेनी है और बाकी दो साइड्स में से एक 3.4 और एक 3.8 है। रिक्वायर्ड क्या है? अ स्क्वायर हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। बेस आपने 3.5 लेनी है। पॉइंट ए को एस सेंटर लेते हुए 3.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। पॉइंट बी को 3.8 सेंटीमीटर पॉइंट बी पे एस सेंटर लेके 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। बोथ आर्क्स ने पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया और आपके पास इनको सी को आपने ए और बी से ज्वाइन किया। ट्राइंगल ए बी सी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए आपने ए बी की लेंथ का मोर देन हाफ जो है ना रेडियस पे कंपास ओपन करके बी और ए से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क्स लगा ली। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करती हूँ। जी बेटा, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे ए बी को राइट बाइसेक्टर ने पॉइंट डी पे बाइसेक्ट किया। अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमने ट्राइंगल को रेक्टेंगल में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। अब हमें ए बी की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो पॉइंट ए पर और पॉइंट सी के बाहर हम ऑल्टरनेट एंगल की आर्क्स ड्रॉ करते हैं। जी बेटा देखिए, मैंने पॉइंट ए पर ऐसे एक आर्क लगाई। ठीक है, और उतनी ही रेडियस की आर्क पॉइंट सी के बाहर भी लगा ली मैंने। अब आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है कि ये कितनी उसका एंगल है, यानी इन दोनों एंगल की दोनों आर्म्स के दरमियान कितना गैप है, इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने इसको डिस्टेंस को देख लिया कि ये कितना है। ठीक है, उतना ही मैंने इस पॉइंट पे रख के और यहाँ लगा लिया। ये आपके ऑल्टरनेट एंगल मुकम्मल हो गए। लाइन ड्रॉ करते हैं। जी बेटा, ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। इस पैरेलल लाइन ने जो है ना ये राइट बाइसेक्टर को इस पॉइंट पी पे कट किया। ठीक है बेटा, अब आपको डी बी की मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, डी पे रख के और आपने मेजर कर लेना है कि ये डी बी कितना है। ये देखिए, ये मैंने डी पे रखा और डी बी की मेजरमेंट ले ली और उतनी ही मेजरमेंट को मैंने उतनी ही आर्क को मैंने पी पॉइंट पे रख के ये देखिए यहाँ लगा लिया। ये मेरी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। इसको लेबल किया पॉइंट डी और डी बी को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए जी, आपका डी बी, इसको सॉरी क्यू नेम करेंगे, डी तो हमारा ऑलरेडी है। डी बी क्यू पी आपका रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। रिक्वायर्ड रेक्टेंगल लेंगे, बल्कि वो रेक्टेंगल है जो जिससे स्क्वायर बनेगा फर्दर। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी दी हुई थी, आपने राइट बाइसेक्टर बनाया। राइट बाइसेक्टर के बाद आपने ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से पैरेलल लाइन ड्रॉ की। जितना डिस्टेंस डी बी था उतनी आर्क आपने पी से रख के क्यू पे लगाई। क्यू को बी से ज्वाइन किया। रेक्टेंगल डी बी क्यू पी इज फॉर्म्ड। जी बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने बड़ी तवज्जो से इसको देखना है और गौर से मेरी बात को सुनना है। आपने ट्रायंगल को ट्रांसफॉर्म करनी है रेक्टेंगल में। देखिए मैंने क्या लिखा है, रेक्टेंगल डी बी क्यू पी इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक लेंथ और एक विड्थ। मैंने उनकी मेजरमेंट नहीं लिखी, मैंने सिर्फ मेंशन किया है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ है डी पी और बी क्यू। एक ही बात है, डी पी ले लें या क्यू बी ले लें, एक ही डिस्टेंस है। इसी तरह से इसकी विड्थ है पी क्यू और उसका डी बी इसकी विड्थ है।
ठीक है बेटा। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि ट्राइंगल से रेक्टेंगल बनेंगे, रेक्टेंगल से आपका स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखें आपको लाइन नजर, लाइन का क्या मतलब है, इसकी मेजरमेंट फिक्स नहीं है, इस तरफ भी एरो, इस तरफ भी एरो। इस लाइन पर आपने मेंशन कर देना है एक अदद पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई आपने ले लिया। अब इस पॉइंट पर आपने अब ट्राइंगल की लेंथ को, सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ को आपने कंपास से मेजर करना है। ठीक है, आपकी मर्जी है आप डी पी कर लें या आपकी मर्जी है आप बी क्यू कर लें, क्योंकि एक ही है। अब ये देखिए, ये जो मैं आपको कंपास में दिखा रही हूँ ना, ये कंपास में ये रेक्टेंगल की लेंथ है। इतनी ही रेक्टेंगल की लेंथ को, ये देखिए रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने पॉइंट ई पे रखा और मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी और इसको मैंने लेबल कर दिया पॉइंट एफ। ठीक है, गौर से देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी जिसको मैंने उधर से निकाल के इस लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब रेक्टेंगल की लेंथ के बाद किसकी बारी आएगी, रेक्टेंगल की विड्थ की। तो ये देखिए मैं डी बी की मेजरमेंट ले रही हूँ, चेक कर लें, डी बी पी क्यू दोनों सेम है। अब ये रेक्टेंगल की विड्थ है जो मेरी कंपास में है, इसको मैंने पॉइंट एफ पे रखा। कहाँ रखा, गौर से देखें बेटा, ई से एफ तक आपने लेंथ शिफ्ट कर दी है। अब पॉइंट एफ से आगे आपने एक और आर्क लगा दी और इसको मैं लेबल कर रही हूँ जी। और अब आपका जो एफ जी है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी ये विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है। ये आप लोग ना लिखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यानी इधर से रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ मैंने निकाल के इस लाइन पे शिफ्ट कर दी। तो बेटा रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जब यहाँ आ गई, अब आपको ई जी को बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पॉइंट ई और जी पे आग कंपास रखते हुए आपने जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या होता है, मोर देन हाफ रेडियस की आप कंपास ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने मोर देन हाफ रेडियस लिया है और एक आर्क मैंने ऊपर की तरफ लगा ली, एक आर्क मैंने नीचे की तरफ लगा ली। ठीक है, फिर पॉइंट ई से लगानी है, पहले जी से और अब ई से। पॉइंट एफ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हुए यूज़ नहीं करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क्स लग गई, अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ। जी बच्चों देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने पॉइंट ओ पर ई जी को बाइसेक्ट किया। अब पॉइंट ओ को सेंटर लें और ओ ई रेडियस की कंपास ओपन करें और डॉटेड सर्कल को सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लें। राइट, आपने क्या करना है, पॉइंट ओ को सेंटर, ओ ई को रेडियस लेना है और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि डॉटेड होगा। डॉटेड सर्कल ड्रॉ करने के बाद बच्चों अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट एफ है यहाँ से, अब देखिए पहले तो हमारा नीचे रेक्टेंगल मौजूद होता था, नीचे हमारे पास 90 डिग्री बना होता था। अब पॉइंट एफ पे नीचे हमारे पास 90 डिग्री नहीं है, तो पॉइंट एफ पे 90 डिग्री एंगल आपने बनाना है। जी बेटा देखिए आपको नजर आ रहा है, मैंने पॉइंट एफ पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। जी बेटा देखिए, एफ पे आपने कंपास रखी और ये आपने सेमी सर्कल को मीट किया यानी टच किया, इतनी आपने लाइन ड्रॉ की। इसको मैं लेबल कर देती हूँ एम। ये जी बेटा एफ एम जो है ना, अब आपकी स्क्वायर की साइड है, जो स्क्वायर हमने रिक्वायर्ड है उसकी ये साइड आ गई। जी बेटा देखें, आपका एफ एम स्क्वायर की साइड थी, पॉइंट एफ पे 90 पहले से था ना, एफ पॉइंट एम पर आपने 90 डिग्री बना लिया। पॉइंट एम पे 90 डिग्री बनाने के बाद आपने ये मेजर किया कि एफ एम कितना है। ठीक है, आपने यहाँ से उतनी लेंथ इधर भी लगा ली। ठीक है बेटा, उतनी ही आर्क आपने यहाँ पर भी लगा ली। ठीक है, आप यहाँ से भी आप एक आर्क लगाएंगे, आपको ये क्रॉस मिल जाएगा यानी ये पॉइंट मिल जाएगा। आपने एम को एन से और एन को पी से ज्वाइन किया, एफ पी एन एम ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया। एफ पी एन एम आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया, इसको आपने शेड कर लिया। ठीक है बेटा, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी टोटल सेम ऐसे ही है, वहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, उसकी भी वीडियो ब्रीफ फॉर्म में दूंगी। ठीक है, स्टेप्स की वीडियोस इन दोनों क्वेश्चन में दूंगी, क्योंकि इसके स्टेप्स भी आपको करने आते हैं, इसके स्टेप्स भी आपको हमने एक्सप्लेन किए हैं। स्टेप्स आपको रिटर्न फॉर्म में मैं दे दूंगी। ठीक है बेटा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।